देखिए, आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हम किसका रिएक्शन कराएंगे? रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया का कराएंगे और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन कराने जा रहे हैं। डेरिवेटिव का मतलब एच हट के कोई चीज लगी हुई। तो ये है हमारा मेन टॉपिक आज का। देखो समझ लो, जैसे ये अमोनिया, इसको ऐसे लिख लो। अब इसमें से एच हटा दो और उसकी जगह OH लगा दो। एच हटा दो और उसकी जगह NH2 लगा दो। डेरिवेटिव का मतलब होता है एच हटा दो और उसकी जगह पे आपने ये लगा दो। फिर आपने क्या करा, इसमें से, है ना, या हटा के इसकी जगह CONH2 ग्रुप लगा दिया। एच हटा दिया और उसकी जगह ये लगा दिया। एच हटा दिया, ये लगा दिया। एच हटाया, ये लगा दिया। एच हटाया, ये लगा दिया। ये सब में सेम है। और मान लो उसकी जगह आपने ये लगा दिया। तो ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव, ये अमोनिया, ये उसके डेरिवेटिव। तो ये तो आप जानते हैं क्या है अमोनिया। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका नाम है हाइड्राजाइन, या कई लोग हाइड्राजीन बोल देते हैं। इसका नाम है, देखो इसमें से एच हटा के फिनाइल लगा दिया, तो इसको फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं। नाम याद रहनी चाहिए। इसमें ये एमाइड ग्रुप लगा दिया है, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। और ये जो लिखा है इसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसको 2,4-DNP भी कहते हैं। इसी का नाम ब्रैडीज रीजेंट होता है। तो कई सारे नाम इसके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये हम जो लिखा है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, ये सब अमोनिया और उसके डेरिवेटिव। तो इनका रिएक्शन कैसे एल्डिहाइड कीटोन पर होता है वो हम चेक करेंगे। इसे लिख लो पहले, आ गया समझ में? तो एक एक करके इन्हें समझेंगे हम। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दिया। किस पर? है ना, अमोनिया। तो पहले मैं जर्नल बताता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लिखा हुआ है एक एल्डिहाइड, आपने इसका रिएक्शन अमोनिया पे करवाया, तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। इसकी जगह हटा के कोई ग्रुप लगा दो, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। तो इसका रिएक्शन आपने किसी पर करवा दिया, किसी के लिए। कोई भी डेरिवेटिव ले लीजिए, Z क्या है? डेरिवेटिव। तो सबका रिएक्शन सेम है। ये सब जो होते हैं ये एसिडिक मीडियम में होते हैं, आप पढ़ोगे। और इसकी pH जो है वो 3.5 होती है। तो सबके अंदर ये सेम लेना है। ये बेसिक मीडियम में नहीं होता, ये हाईली एसिडिक मीडियम में नहीं होता। सवाल है क्यों नहीं होता, वो मैं आपको रीजन बताता हूं। रिएक्शनों का काम एक ही है, सब में वाटर बाहर निकल जाए, वाटर बाहर निकल जाए, वाटर बाहर निकलता जाए, और जो बचे वो साइड में लगाते जाओ आप इसमें। देखिए, तो सारे रिएक्शन सेम है, सब में वाटर निकलता जाए और जो बचे वो आप इसमें लगाते जाए।
इसको इमीन ग्रुप कहते हैं। बस वाटर निकलता जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो लगाते जाओ। तो कितनी जबरदस्त सिमेट्री है ये देखिए आप, ये बनता जाए। बस ये ध्यान रख लो कि हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन होता है तो जो बनता है उसको ऑक्साइन कहते हैं। अगर फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन होगा तो सब में सेम वाटर निकलता जाए और रिमेनिंग पोर्शन आप लगाते जाओ। तो फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन होता है तो जो बनता है वो फिनाइल हाइड्राजोन होता है, जीन से जोन हो जाता है। ठीक है, तो सब रिएक्शनों में सिमेट्री है, वाटर निकलता जाएगा बस। और ये कंडीशन जरूर याद रख लेना, जब चीज वीकली एसिडिक होती है तभी ये रिएक्शन होता है, ना बेसिक में होता है ना स्ट्रांगली एसिडिक हो तब होता है। क्यों नहीं होता वो मैंने कहा, अभी मैं आपको बता दूंगा मैकेनिज्म में, लिख लेने से। देखिए, अब मैं अगर इंडिविजुअल ग्रुप को लूं तो उसमें एक फॉर्मलिटीहाइड में ही एक केस ऐसा है बस जो डिफरेंट है। अगर मान लो आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका आपने रिएक्शन करवा दिया है ना, इस पे अमोनिया, तो ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होगा। आप कहोगे फिर क्या होगा, रिएक्शन तो होगा और आप पढ़ोगे आगे चल के कि इसमें यूरोट्रोपिन बनता है ना, उस रिएक्शन को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं इसीलिए अमोनिया में। बाकी आप कोई भी एल्डिहाइड लें, बस फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, अगर आपने इसका रिएक्शन अमोनिया पे करवा दिया तो सेम, अभी मैंने बताया था वाटर निकल जाएगा, एसिडिक मीडियम और पीएच होनी चाहिए फिक्स है, वाटर निकलेगा तो सारे रिएक्शन सेम है अमोनिया के संग, एक्सेप्ट, यहां लिख लो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के संग अमोनिया का रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, वो आप पढ़ोगे उसमें यूरोट्रोपिन बनता है, अभी आगे चल के बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी कोई भी एल्डिहाइड ले आओ, कोई भी कीटोन ले आओ, ऐसी रिएक्शन हो। मान लो आपने कीटोन ले लियो, अमोनिया का रिएक्शन करवा दिया होगा, सेम वाटर निकल जाता, तो ये बन जाता। इसको क्या कहते हैं, इमीन ग्रुप कहते हैं, इमीन। इसको कीटीमीन कहते हैं, इसको एल्डीमीन बोलते हैं, एल्डिहाइड है तो एल्डीमीन, कीटोन है कीटीमीन। हो रहा है क्लियर, बस ये ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के संग रिएक्शन अलग है, बाकी सबका रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का अमोनिया के संग सेम रिएक्शन। हो रहा है क्लियर, तो सब रिएक्शन ऐसे ही, आप किसी भी डेरिवेटिव का रिएक्शन करा दो यही होता रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो देख लीजिए कि अगर आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो और इसका रिएक्शन आपने करवा दिया है ब्रैडीज रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजन करा दिया, इसको क्या कहते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। तो होना तो वही है, सब में वाटर निकलता जाता है ना, यहां पर लिख लो एसिडिक मीडियम और पीएच 3.5, तो रिएक्शन तो सेम है, तो ये निकल गया तो इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये लो, ये बन जाए, तो
ये कार्बोनाइल ग्रुप का एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, इसलिए कीमती है। इसका ऑरेंज पीपीटी मिलता है। इसका नाम था 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो बस सेम नाम है, बस यहां सब कुछ वही लिखोगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, सेम, सब कुछ सेम, बस हाइड्राजीन की जगह हाइड्राजोन हो जाता है, इतना सा फर्क है बस। तो आप लिखोगे जो कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, सेम रिएक्शन। तो टेस्ट यहां लिख लोगे आप, ये टेस्ट है, ध्यान रख लेना, ये वो टेस्ट है जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। तो लिखो कार्बोनाइल कंपाउंड गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट के संग कार्बोनाइल कंपाउंड ऑरेंज पीपीटी देते हैं, उसका रिएक्शन इसलिए कीमती है क्योंकि ये टेस्ट है। लिख लो, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं। आ गया समझ में यहां तक? देखिए अब मैकेनिज्म को समझ लो। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करा, कार्बोनाइल कंपाउंड लिया। यहां लेना चाहें तो कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। और आपने रिएक्शन समझा हुआ है, जैसे मान लो मैंने कोई अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया, तो रिएक्शन तो आप जानते हैं, वाटर निकल जाएगा सब में। यहां लेते हैं एसिडिक मीडियम, मतलब HI, और पीएच जो है वो ये होती है। तो सोचिए अगर H2O निकल जाएगा तो यही तो बनेगा, H2O निकल गया, इसके संग NH लग गया। अब इस रिएक्शन की हमको मैकेनिज्म समझनी है, तो क्या करते हैं समझिए। अब तो मैकेनिज्म आपकी समझ में आती होंगी। सबसे पहले एसिडिक मीडियम जो लिया है ये रिएक्शन अटैक करता है। तो अटैक कैसे करेगा वो आप जानते हैं, नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक कर दो। तो बताइए यहां पर ये बन जाएगा, O के संग H आ जाएगा और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद अमोनिया का डेरिवेटिव रिएक्शन करेगा, इस पे लोन पेयर, लोन पेयर है तो मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव है, तो ये चीज यहां अटैक कर देगी। भाई न्यूक्लियोफाइल को चाहिए भाई यहां डेफिशिएंसी, तो क्या होगा देखिए, जब ये यहां अटैक कर देगा तो इसके संग N के संग 2 H हैं और 1 Z है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहां कमी हो जाएगी, अटैक हो गया, यहां पर जुड़ गया और OH आ गई। तो ध्यान रखिए कि आपने जो एसिडिक मीडियम लिया है तो मीडियम रिएक्शन थोड़ी करता है, लेकिन मैकेनिज्म में ये लिया आपने, तो जैसे लिया है वैसे ही लौटा वापस। भाई कैटेलिस्ट या मीडियम जो होता है वो तो जैसे लोगे वैसे ही बाहर देना पड़ेगा, रिएक्शन थोड़ी करता है वो। तो अगले स्टेप में क्या होता है, देखो N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी नहीं चाहेगा मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, तो वो क्या करता है, बगल से यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, H आई बाहर निकल जाएगा। तो बताइए यहां बचेगा, N के संग ये H तो बाहर निकल गया, इसके संग एक H रह गया, एक Z रह गया, OH एसिड। समझ में आ गई बात? और लास्ट स्टेप होता है, इसके अंदर से वाटर निकल जाता है, ठीक है ना। तो कैसे निकलता है देखिए, इसको नीचे लिख देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, है ना। तो क्या होगा, ये OH जो होता है ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो क्या करेगा वो, यहां से ये बॉन्ड लेके अलग हो जाए। तो जो OH माइनस है
और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये एचाइन से अलग होगा, ये OH अलग होगा, मतलब वाटर अलग हो जाएगा। ये गुड लीविंग है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां से ये बॉन्ड दे देगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 3 ही रह जाएगी इसके हटने पर, होती है 4, है ना। तो जो रीअरेंजमेंट हुआ उससे ये हो जाएगा। अब बताओ, यहां से OH H लेके चला गया तो बचा क्या, NZ, और कार्बन की वैलेंसी है 4, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। फिर समझ लो एक बार, पहले क्या हुआ, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है। तो ये पहले एसिडिक मीडियम जो लिया उसके एचाइन से रिएक्शन करता है। तो आपको मालूम है इन दोनों में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव इसके संग अटैच हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में रिएक्शन होगा डेरिवेटिव अमोनिया का, इस पर होता है लोन पेयर। लोन पेयर वाली चीज होती है न्यूक्लियोफाइल, इस पर है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो ये अटैक कर देगा, यहां जुड़ जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एज इट इज लिखा है OH। अब वो आपने जो एचाइन दिया है शुरू में वो तो मीडियम का है, तो वो वापस लौटाओ, वो तो कैटेलिस्ट है। तीसरे स्टेप में वो एचाइन, देखो N पे पॉजिटिव चार्ज है और N होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कभी नहीं चाहेगा मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, तो वो बगल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, H बाहर निकलना चाहता है, ये आप जानते हो। तो ये पेयर लेगा तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, H बाहर निकल जाएगा आयंस की फॉर्म में, ये रह गया। इसके बाद इसमें वाटर रिलीज होता है एंड में। तो OH बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, OH अलग हो गया, और यहां पर बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहां से एक बॉन्ड उठकर इधर आता है, एचाइन बाहर निकला, इधर से OH, वाटर निकल गया, ये बच गया बस। तो मैकेनिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन थे रिएक्शन। अब हमारे पास दो सवाल उठते हैं कि आपने इसे क्यों लिया है, और यही पीएच क्यों ली, ज्यादा क्यों नहीं ली, कम क्यों नहीं ले ली, वो मैं आपको जवाब देता हूं इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लो मैकेनिज्म, फिर वो जवाब देते हैं आप। देखिए, तो हम दो केस लेके चलते हैं कि पहला अगर हम हाईली एसिडिक लें तो क्या होगा, तो नोट करके पहला पॉइंट लिख लो कि इफ मीडियम इज हाईली एसिडिक, मतलब उसकी पीएच बहुत कम हो, हाईली एसिडिक, तो क्या होगा, तो आपको ध्यान होगा अभी जो आपने रिएक्शन कराया था अमोनिया पे या उसके डेरिवेटिव पे, यहां पर अगर आपने हाईली एसिडिक मीडियम ले लिया, जैसे HCl व HCl ले लिया मान लो, तो बताओ अमोनिया क्या होता है, लोन पेयर होता है, बेस होता है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिड ले लिया आपने, तो एसिड और बेस का रिएक्शन खुद ही हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा इसके ऊपर, तो सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। जो रिएक्शन है वो हो ही नहीं पाएगा, रिएक्शन डोंट अकर। समझ में आ गई बात, मतलब ये दोनों खुद ही रिएक्शन कर जाएंगे, सॉल्ट बना लेंगे, इसका रिएक्शन इससे हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम हाईली एसिडिक मीडियम नहीं लेते हैं। दूसरा, अगर आप मीडियम बेसिक ले लो, अगर बेसिक ले लो तो भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे क्यों नहीं होगा, देखिए जब आपने यहां पर मैकेनिज्म पढ़ी थी तो पहले किसका रिएक्शन कराया था, एचाइन, तभी तो ये आगे प्रोसीड करी थी मैकेनिज्म। लेकिन बेसिक मीडियम का मतलब आप यहां क्या ले रहे हैं, OH, तो रिएक्शन तो वैसे ही नहीं होगा। भाई आपको एसिडिक मीडियम तो चाहिए होता है तभी तो मैकेनिज्म बढ़ेगी आगे, प्रोटॉन चाहिए होता है तभी तो प्रोटोनेशन होगा इसका। आप तो बेस ले रहे हैं, बेसिक मीडियम ले रहे हैं, तो रिएक्शन वैसे ही नहीं होगा। समझ गए, तो बेसिक मीडियम तो लेना ही नहीं है, लेकिन एसिड में भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दे सकते, नहीं तो ये सॉल्ट बना देगा, इसलिए यहां पर वीक एसिड चाहिए होता है।
और आप जानते हो वीक एसिड का मतलब क्या है, पीएच लगभग बीच में हो, 7 और 0 के बीच। तो ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है जब उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी मैक्सिमम हो, सबसे बढ़िया तरीके से काम करे। अब समझ गए आप दोनों मीडियम लेने पे क्या क्या होगा, ठीक है।